ओम साई राम। आइए आज 8वां अध्याय हम लोग पढ़ते हैं। प्रारंभ करते हैं अध्याय 8, मानव जन्म का महत्व, श्री साई बाबा की भिक्षावृत्ति, बाइजाबाई की सेवा शुश्रूषा, श्री साई बाबा का शयन कक्ष, कुशाल चंद्र पर प्रेम। जैसा कि गत अध्याय में कहा गया है, अब श्री हेमांड पंत मानव जन्म की महत्ता को विस्तृत रूप से समझाते हैं। श्री साई बाबा किस प्रकार भिक्षा उपार्जन करते थे, बाइजाबाई उनकी किस प्रकार सेवा शुश्रूषा करती थी, वे मस्जिद में तात्या कोटे और महालसा पति के साथ किस प्रकार शयन करते तथा कुशाल चंद्र पर उनका स्नेह कैसा था, इसका आगे वर्णन किया जाएगा। मानव जन्म का महत्व। इस विचित्र संसार में ईश्वर ने लाखों प्राणियों, हिंदू शास्त्र के अनुसार 64 लाख योनियों को उत्पन्न किया, जिसमें देव, दानव, गंधर्व, जीव जंतु और मनुष्य आदि सम्मिलित है, जो स्वर्ग, नरक, पृथ्वी, समुद्र तथा आकाश में निवास करते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। इन प्राणियों में जिनका पुण्य प्रबल है, वे स्वर्ग में निवास करते हैं और अपने सत्कृत्यों का फल भोगते हैं। पुण्य के क्षीण होते ही वे फिर निम्न स्तर में आ जाते हैं और वे प्राणी जिन्होंने पाप या दुष्कर्म किए हैं, नरक को जाते हैं और अपने कुकर्मों का फल भोगते हैं। तब उनके पाप और पुण्यों का समन्वय हो जाता है। जब पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं, तब वे मुक्त हो जाते हैं। अपने कर्म तथा प्रारब्ध के अनुसार ही आत्माएं जन्म लेती या काया प्रवेश करती हैं। मनुष्य शरीर अनमोल। यह सत्य है कि समस्त प्राणियों में 4 बातें एक समान हैं: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। मानव प्राणी को ज्ञान एक विशेष देन है, जिसकी सहायता से ही ईश्वर दर्शन कर सकता है, जो अन्य किसी योनियों में संभव नहीं। यही कारण है कि देवता भी मानव योनि से ईर्ष्या करते हैं तथा पृथ्वी पर मानव जन्म धारण करने हेतु सदैव लालयित रहते हैं, जिससे उन्हें अंत में मुक्ति प्राप्त हो। किसी किसी का ऐसा भी मत है कि मानव शरीर अति दोषयुक्त है। यह कृमि, मज्जा और कफ से परिपूर्ण, क्षणभंगुर, रोगग्रस्त तथा नश्वर है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह कथन असतः सत्य है, परंतु इतना दोषपूर्ण होते हुए भी मानव शरीर का मूल्य अधिक है, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति केवल इसी योनि में संभव है। मानव शरीर प्राप्त होने पर भी जो ज्ञात होता है, यह शरीर नश्वर और विश्व परिवर्तनशील है, और इस प्रकार धारणा कर इंद्रियजन्य विषयों को तिलांजलि देकर तथा सत असत का विवेक कर ईश्वर साक्षात्कार किया जा सकता है। इसीलिए यदि हम शरीर को तुच्छ और अपवित्र समझकर उसकी उपेक्षा करें, तो हम ईश्वर के अवसर से वंचित रह जाएंगे। यदि हम उसे मूल्यवान समझकर उसका मोह करेंगे, तो हम इंद्रिय सुखों की ओर प्रवृत्त हो जाएंगे और तब हमारा पतन भी सुनिश्चित ही है। इसीलिए उचित मार्ग जिसका अवलंबन करना चाहिए यह है कि ना तो देह की उपेक्षा करो, ना ही उसमें आसक्ति रखो। केवल इतना ही ध्यान रहे कि किसी घुड़सवार का अपनी यात्रा में अपने घोड़े पर तब तक ही मोह रहता है, जब तक वह अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचकर लौट न आए। इसीलिए ईश्वर दर्शन या आत्म साक्षात्कार के निमित्त शरीर को सदा ही लगाए रखना चाहिए, जो जीवन का मुख्य ध्येय है। ऐसा कहा जाता है कि अनेक प्राणियों की उत्पत्ति करने के पश्चात भी ईश्वर को संतोष नहीं हुआ। कारण यह है कि कोई भी प्राणी उसकी अलौकिक रचना और सृष्टि को समझने में समर्थ ना हो सका, और इसी कारण उसने एक विशेष प्राणी अर्थात मानव जाति की उत्पत्ति की और उसे ज्ञान की विशेष सुविधा प्रदान की। जब ईश्वर ने देखा कि मानव उसकी लीला, अद्भुत रचनाओं तथा ज्ञान को समझने के योग्य है, तब उन्हें अति हर्ष एवं संतोष हुआ। भागवत स्कंद 11:9-28 के अनुसार इसीलिए मानव जन्म प्राप्त होना बड़े सौभाग्य का सूचक है। उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म लेना तो परम सौभाग्य का लक्षण है, परंतु श्री साई चरण चुंबुओं में
प्रति और उनकी शरणागति प्राप्त होना इन सभी में अति श्रेष्ठ है। मानव का प्रयत्न। इस संसार में मानव जन्म अति दुर्लभ है। हर व्यक्ति की मृत्यु तो निश्चित ही है और वह किसी भी क्षण उसका आलिंगन कर सकती है। ऐसी ही धारणा कर हमें अपने ध्येय की प्राप्ति में सदैव तत्पर रहना चाहिए। जिस प्रकार खोए हुए राजकुमार की खोज में राजा प्रत्येक संभव उपाय प्रयोग में लाता है, इसी प्रकार किंचित मात्र वे विलंब न कर हमें अपने अभीष्ट की सिद्धि के हेतु शीघ्रता करना ही सर्वदा उचित है। अतः पूर्ण लगन और उत्सुकता पूर्वक अपने ध्येय, आलस्य और निद्रा को त्याग कर हमें ईश्वर का सर्वदा ध्यान रखना चाहिए। यदि हम ऐसा ना कर सके तो हमें पशुओं के स्तर पर ही अपने को समझना पड़ेगा। कैसे प्रवृत्त होना। अधिक सफलता पूर्वक और साक्षात्कार को सुलभ प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है किसी योग्य संत या सद्गुरु के चरणों की शीतल छाया में आश्रय लेना। जैसे कि ईश्वर साक्षात्कार हो चुका हो, जो लाभ धार्मिक व्याख्यानों के श्रवण करने और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन करने से प्राप्त नहीं हो सकता है, वह इन उच्च आत्मज्ञानियों की संगति से सहज ही प्राप्त हो जाता है। जो प्रकाश हमें सूर्य से प्राप्त होता है, वैसा विश्व के समस्त तारे भी मिल जाए तो भी नहीं दे सकते। इसी प्रकार जिस आध्यात्मिक ज्ञान की उपलब्धि हमें सद्गुरु की कृपा से हो सकती है, वह अन्य ग्रंथों और उपदेशों से किसी प्रकार संभव नहीं है। उनकी प्रत्येक गतिविधि, मृदु भाषण, गुह्य उपदेश, समाशीलता, स्थिरता, वैराग्य, दान और परोपकारिता, मानव शरीर का नियंत्रण, अहंकार, शून्यता आदि गुण जिस प्रकार भी वे इस पवित्र मंगल विभूति द्वारा व्यवहार में आते हैं, सत्संग द्वारा भक्त लोगों को उनके प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। इससे मस्तिष्क की जागृति तथा उत्तरोत्तर आध्यात्मिक उन्नति होती है। श्री साईं बाबा इसी प्रकार के एक संत या सद्गुरु थे। यद्यपि वे ब्राह्मण रूप से एक फकीर का अभिनय करते थे, परंतु वे सदैव आत्मलीन रहते थे। वे समस्त प्राणियों से प्रेम करते और उनमें भगवत दर्शन का अनुभव करते थे। सुखों का उनको कोई आकर्षण न था, ना वे आपत्तियों से विचलित होते थे। उनके लिए अमीर और फकीर दोनों एक ही समान थे। जिनकी केवल कृपा से भिखारी भी राजा बन सकता था, वे शिरडी में द्वार द्वार घूमकर भिक्षा उपार्जन किया करते थे। यह कार्य वे इस प्रकार करते थे। बाबा की भिक्षावृत्ति। शिरडी वासियों के भाग्य की कौन कल्पना कर सकता है कि जिनके द्वार पर परम ब्रह्म भिक्षुक के रूप में खड़े होकर पुकार करते थे, ओ माई, एक रोटी का टुकड़ा मिले, और उसे प्राप्त करने के लिए अपना हाथ फैलाते थे। एक हदा वे सदा टमरेल लिए रखते थे तथा दूसरे में एक झोली। कुछ घरों में तो वे प्रतिदिन ही जाते और किसी किसी के द्वार पर केवल फेरी ही लगाते थे। वे साग, दूध या छाछ आदि पदार्थ को टीन पाट में लेते तथा भात व रोटी आदि अन्य सूखी वस्तुएं झोली में डाल देते थे। बाबा की जिह्वा को कोई स्वाद रुचि न थी, क्योंकि उन्होंने उसे अपने वश में कर लिया था। इसीलिए वे भिन्न भिन्न वस्तुओं के स्वाद की चिंता क्यों करते। जो कुछ भी भिक्षा में उन्हें मिल जाता, उसे ही वे मिश्रित कर संतोषपूर्वक ग्रहण करते थे। अमुक पदार्थ स्वादिष्ट है या नहीं, बाबा ने इस और कभी ध्यान ही नहीं दिया, मानो उनकी जिह्वा में स्वाद बोध ही ना हो। वे केवल मध्याह्न तक ही भिक्षा उपार्जन करते थे। यह कार्य बहुत अनियमित था। किसी दिन तो वे छोटी सी फेरी ही लगाते थे तथा किसी दिन 12 बजे तक। वे एकत्रित भोजन एक कुंडी में डाल देते, जहाँ कुत्ते, बिल्लियाँ, कौवे आदि स्वतंत्रता पूर्वक भोजन करते थे। बाबा ने उन्हें कभी नहीं भगाया। एक स्त्री भी जो मस्जिद में झाड़ू लगाया करती थी, रोटी के 10-12 टुकड़े उठाकर अपने घर ले जाती थी, परंतु किसी ने कभी उसे नहीं रोका। जिन्होंने स्वप्न में भी बिल्लियों और कुत्तों को कभी दुत्कार कर नहीं भगाया, वे भला निसहाय गरीबों को रोटी के कुछ टुकड़ों को उठाने से क्यों रोकते। ऐसे महान पुरुष का जीवन धन्य है। शिरडीवासी तो पहले पहले उन्हें केवल एक पागल ही समझते थे, पर वे शिरडी में इसी नाम से विख्यात भी हो गए थे।
जो भिक्षा के कुछ टुकड़ों पर निर्वाह करता है, भला उसका कोई आदर कैसे करता। परंतु ये तो उदार हृदय, त्यागी और धर्मात्मा थे। यद्यपि वे बाहर से चंचल और अशांत प्रतीत होते थे, परंतु अंतःकरण से दृढ़ और गंभीर थे। उनका मार्ग गहन तथा गूढ़ था। फिर भी ग्राम में कुछ ऐसे श्रद्धावान और सौभाग्यशाली व्यक्ति थे जिन्होंने उन्हें पहचान कर एक महान पुरुष माना। ऐसी ही एक घटना नीचे दी जाती है। बाईजामाई की सेवा। तात्या कोटे की माँ, जिनका नाम बाईजाबाई था, दोपहर के समय एक टोकरी में रोटी और साग लेकर जंगल को जाया करती थी। वे जंगल में कोसों दूर जाती और बाबा को ढूंढकर उनके चरण पकड़ती थी। बाबा तो शांत और ध्यान मग्न बैठे रहते थे। वे एक पत्तल बिछाकर उस पर सब प्रकार के व्यंजन जैसे रोटी, साग आदि परोसती और बाबा से भोजन कर लेने के लिए आग्रह करती थी। उनकी सेवा तथा श्रद्धा की रीति बड़ी ही विलक्षण थी। प्रतिदिन दोपहर को जंगल में बाबा को ढूंढना और भोजन के लिए आग्रह करना। उनकी इस सेवा और उपासना की स्मृति बाबा को अपने अंतिम क्षणों तक बनी रही। उनकी सेवा का ध्यान कर बाबा ने उनके पुत्र को बहुत लाभ पहुँचाया। माँ और बेटे दोनों की ही फ़कीर पर दृढ़ निष्ठा थी। उन्होंने बाबा को सदैव ईश्वर के समान ही पूजा। बाबा उनसे कभी कभी कहा करते थे कि फ़कीरी ही सच्ची अमीरी है, उसका कोई अंत नहीं। जिसे अमीरी के नाम से पुकारा जाता है, वह शीघ्र ही लुप्त हो जाने वाली है। कुछ वर्षों के बाद बाबा ने जंगल में विचरना त्याग दिया। वे गांव में ही रहने लगे और मस्जिद में ही भोजन करने लगे। इस प्रकार बाईजामाई को भी उन्हें जंगल में ढूंढने के कष्ट से छुटकारा मिल गया। तीनों का शयन कक्ष। वे संत पुरुष धन्य हैं जिनके हृदय में भगवान वासुदेव सदैव वास करते हैं। वे भक्त भी भाग्यशाली हैं जिन्हें उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। ऐसे ही दो भाग्यशाली भक्त थे, तात्या कोटे पाटिल और भगत महालसापति। दोनों ने बाबा के सानिध्य का सदैव पूर्ण लाभ उठाया। बाबा दोनों पर एक समान प्रेम रखते थे। ये तीनों महानुभाव मस्जिद में अपने सर पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर की ओर करते और केंद्र में एक दूसरे के पैरों से पैर मिलाकर शयन किया करते थे। बिस्तर में लेटे लेटे ही वे आधी रात तक प्रेम पूर्वक वार्तालाप कर इधर उधर की चर्चाएं किया करते थे। यदि किसी को भी निद्रा आने लगती तो दूसरा उसे जगा देता था। यदि तात्या खर्राटे लेने लगे तो बाबा शीघ्र ही उठकर उसे हिलाते और सर पकड़कर जोर से दबाते थे। यदि कहीं महालसापति हुए तो उन्हें भी अपनी ओर खींचते और पैरों पर धक्का देकर पीठ थपथपाते थे। इस प्रकार तात्या ने 14 वर्षों तक अपने माता पिता को गृह पर ही छोड़कर बाबा के प्रेमवश में मस्जिद में निवास किया। कैसे सुहाने दिन थे वो। उनकी क्या कभी विस्मृति हो सकती है। उस प्रेम का क्या कहना। बाबा की कृपा का मूल्य कैसे आंका जा सकता था। पिता की मृत्यु होने के पश्चात तात्या पर घर की जिम्मेदारी आ पड़ी, इसीलिए वे अपने घर जाकर सोने लगे। राहता निवासी विशाल चंद। शिरडी के गणपत तात्या कोटे को बाबा बहुत ही चाहते थे। वे राहता के मारवाड़ी सेठ श्री चंद्रभान को भी बहुत प्यार करते थे। सेठ जी का देहांत होने के उपरांत बाबा उसके भतीजे कुशाल चंद को भी अधिक प्रेम करते थे। वे उनके कल्याण की दिन रात फिक्र किया करते थे। कभी बैलगाड़ी में तो कभी टांगे में वे अपने अंतरंग मित्रों के साथ राहता को जाया करते थे। ग्रामवासी बाबा के गांव के फाटक पर आते ही उनका अपूर्व स्वागत करते और उन्हें प्रणाम कर बड़ी धूमधाम से गांव में ले जाते थे। कुशाल चंद्र बाबा को अपने घर ले जाते और कोमल आसन पर बिठाकर उत्तम सुस्वादु भोजन कराते और आनंद तथा प्रसन्नचित्त से कुछ देर तक वार्तालाप किया करते थे। फिर बाबा सबको आनंदित कर आशीर्वाद देकर शिरडी वापस लौट आते थे। एक और राहता दक्षिण में तथा दूसरी ओर नीमगांव उत्तर में था। इन दोनों ग्रामों के मध्य में शिरडी स्थित है। बाबा अपने जीवन काल में कभी भी इन सीमाओं के पार नहीं गए। उन्होंने कभी रेलगाड़ी नहीं देखी, ना ही कभी उसमें प्रवास ही किया, परंतु फिर भी उन्हें सब गाड़ियों के आवागमन का समय ठीक ठाक ज्ञात रहता था। जो भक्तगण बाबा से लौटने की अनुमति मांगते और आदेशानुकाल चलते, वे कुशलतापूर्वक घर पहुंच जाते थे, परंतु इसके विपरीत जो अवज्ञा करते, उन्हें दुर्भाग्यवश दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता था।
इस विषय से संबंधित घटनाओं और अन्य विषयों का अगले अध्याय में विस्तारपूर्वक वर्णन किया जाएगा। विशेष इस अध्याय के नीचे दी हुई टिप्पणी बाबा के कुशाल चंद्र के प्रेम के संबंध में है। किसी प्रकार उन्होंने काका साहब दीक्षित को राहता जाकर कुशाल चंद्र को लाने को कहा और उसी दोपहर को कुशाल चंद्र से स्वप्न में शिरडी आने को कहा। इसका उल्लेख यहाँ नहीं किया गया है क्योंकि इसका वर्णन इस चरित्र के 30वें अध्याय में किया जाएगा। श्री साईनाथ परम मस्तु शुभम भवतु। ओम साईराम। अध्याय 9। विदा होते समय बाबा की आज्ञा का पालन और अवज्ञा करने के परिणामों के कुछ उदाहरण। भिक्षावृत्ति और उसकी आवश्यकता। भक्तों तर्क कुटुंब के अनुभव। गत अध्याय में अंत में केवल इतना ही संकेत किया गया था कि लौटते समय जिन्होंने बाबा के आदेशों का पालन नहीं किया वे सकुशल घर लौटते और जिन्होंने अवज्ञा की उन्हें दुर्घटना का सामना करना पड़ता था। इस अध्याय में यह कथन अन्य पुष्टिकारक घटनाओं और अन्य विषयों के साथ विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा। शिरडी यात्रा की विशेषता। शिरडी यात्रा की एक विशेषता यह थी कि बाबा की आज्ञा के बिना कोई भी शिरडी से प्रस्थान नहीं कर सकता था। यदि किसी ने किया भी तो मानो उसने अनेक कष्टों को निमंत्रण दे दिया। परंतु यदि किसी को शिरडी छोड़ने की आज्ञा हुई तो फिर वहाँ उसका ठहरना नहीं हो सकता था। जब भक्तगण लौटने के समय बाबा को प्रणाम करने जाते तो बाबा उन्हें कुछ आदेश दिया करते थे जिनका पालन अति आवश्यक था। यदि इन आदेशों की अवज्ञा कर कोई लौट गया तो निश्चित ही उसे किसी न किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ता था। ऐसे कुछ उदाहरण यहाँ दिए जाते हैं। तात्या कोटे पाटिल। एक समय तात्या कोटे पाटिल तांगे में बैठकर कोपरगांव के बाजार जा रहे थे। वे शीघ्रता से मस्जिद में आए, बाबा को नमन किया और कहा कि मैं कोपरगांव के बाजार जा रहा हूँ। बाबा ने कहा, शीघ्रता ना करो, थोड़ा ठहरो, बाजार जाने का विचार छोड़ दो और गांव के बाहर ना जाओ। उनकी उतावले को देखकर बाबा ने कहा, अच्छा कम से कम श्यामा को तो साथ लेते जाओ। बाबा की आज्ञा की अवहेलना करके उन्होंने तुरंत टांगे आगे बढ़ाया। टांगे के 2 घोड़ों में से एक घोड़ा, जिसका मूल्य लगभग 300 रुपये था, अति चंचल और द्रुतगामी था। रास्ते में सावली विहीर ग्राम पार करने के पश्चात ही वह अधिक वेग से दौड़ने लगा। अकस्मात ही उसकी कमर में मोच आ गई, वह वहीं गिर पड़ा। यद्यपि तात्या को अधिक चोटें ना आई, परंतु उन्हें अपनी साई माँ के आदेशों की स्मृति अवश्य हो आई। एक अवसर पर कोलार ग्राम को जाते हुए भी उन्होंने बाबा के आदेशों की अवज्ञा की थी और ऊपर वर्णित घटना के समान ही दुर्घटना का सामना करना पड़ा। एक यूरोपियन महाशय। एक समय बम्बई में के एक यूरोपियन महाशय नाना साहेब चांदोरकर से परिचय प्राप्त कर किसी विशेष कार्य से शिरडी आए। उन्हें एक आलीशान तंबू में ठहराया गया। वे तो बाबा के समक्ष नत होकर कर्ण कमलों का चुंबन करना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने 3 बार मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ने का प्रयत्न किया, परंतु बाबा ने उन्हें अपने समीप आने से रोक दिया। उन्हें आंगन में ही ठहरने और वहीं से दर्शन करने की आज्ञा मिली। इस विचित्र स्वागत से अप्रसन्न होकर उन्होंने शीघ्र ही शिरडी से प्रस्थान करने का विचार किया और विदा लेने के हेतु वहां आए। बाबा ने उन्हें दूसरे दिन जाने और शीघ्रता न करने की राय दी। अन्य भक्तों ने भी उनसे बाबा के आदेश का पालन करने की प्रार्थना की, परंतु वे सबकी उपेक्षा कर टांगे में बैठकर रवाना हो गए। कुछ दूर तक तो घोड़े ठीक ठाक चलते रहे, परंतु सावली विहार नामक गांव पार करने पर एक बाइसिकल सामने से आई, जिसे देखकर घोड़े भयभीत हो गए और द्रुत गति से दौड़ने लगे। फलस्वरूप टांगा उलट गया और महाशय जी नीचे लुढ़क गए और कुछ दूर तक टांगे के साथ साथ घसीटते चले गए। लोगों ने तुरंत ही दौड़कर उन्हें बचा लिया, परंतु चोट अधिक आने के कारण उन्हें कोपरगांव के अस्पताल में शरण लेनी पड़ी। इस घटना से भक्तों ने शिक्षा ग्रहण की कि जो बाबा के आदेशों की अवहेलना करते हैं उन्हें किसी न किसी प्रकार की दुर्घटना का शिकार होना ही पड़ता है, और जो आज्ञा का पालन करते हैं वे सकुशल और
सुखपूर्वक घर पहुंच जाते हैं। भिक्षावृत्ति की आवश्यकता। अब हम भिक्षावृत्ति के प्रश्न पर विचार करेंगे। संभव है कुछ लोगों के मन में संदेह उत्पन्न हो कि जब बाबा इतने श्रेष्ठ पुरुष थे तो फिर उन्होंने आजीवन भिक्षावृत्ति पर ही क्यों निर्वाह किया। इस प्रश्न को दो दृष्टिकोणों से समझ रख कर हल किया जा सकता है। पहला दृष्टिकोण, भिक्षावृत्ति पर निर्वाह करने का कौन अधिकारी है। शास्त्र अनुसार वे व्यक्ति जिन्होंने 3 मुख्य आसक्तियाँ कामिनी, कंचन और कीर्ति का त्याग कर आसक्ति मुक्त हो संन्यास ग्रहण कर लिया हो, वे ही भिक्षावृत्ति की उपयुक्त अधिकारी हैं, क्योंकि वे अपने गृह में भोजन तैयार करने का प्रबंध नहीं कर सकते। अतः उन्हें भोजन कराने का भार गृहस्थों पर ही है। श्री साईं बाबा ना तो गृहस्थ थे और ना ही वानप्रस्थी, वे तो बाल ब्रह्मचारी थे। उनकी यह दृढ़ भावना थी कि विश्व ही मेरा घर है। वे तो स्वयं ही भगवान वासुदेव, विश्व पालनकर्ता तथा परम ब्रह्म थे। अतः वे भिक्षा उपार्जन के पूर्ण अधिकारी थे। दूसरा दृष्टिकोण, पंचसूना, 5 पाप और उनका प्रायश्चित। सबको तो यह ज्ञात है कि भोजन सामग्री या रसोई बनाने के लिए गृहस्थाश्रमियों को 5 प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती हैं। कंडनी पीसना, पेशचनी दलना, उंदकुंबी बावड़ी से पानी निकालना, मार्जनी मांजना और धोना, चूल्ही चूल्हा सुलगना। इन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप अनेक कीटाणुओं और जीवों का नाश होता है और इस प्रकार गृहस्थ श्रमियों को पाप लगता है। इन पापों के प्रायश्चित स्वरूप शास्त्रों में 5 प्रकार के यज्ञ करने की आज्ञा दी है, अर्थात ब्रह्म यज्ञ अर्थात वेद अध्ययन, ब्रह्मा को अर्पण करना या वेद का अध्ययन करना, पितृयज्ञ पूर्वजों को दान, देव यज्ञ देवताओं को बलि, भूत यज्ञ प्राणियों को दान, मनुष्य अतिथि यज्ञ मनुष्यों या अतिथियों को दान। यदि ये कर्म विधि पूर्वक शास्त्रानुसार किए जाए तो चित्त शुद्ध होकर ज्ञान और आत्मानुभूति की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। बाबा द्वार द्वार पर जाकर गृहस्थ श्रमियों को इस पवित्र कर्तव्य की स्मृति दिलाते रहते थे और वे लोग अत्यंत भाग्यशाली थे जिन्हें घर बैठे ही बाबा से शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिल जाता था। भक्तों के अनुभव। अब हम अन्य मनोरंजक विषयों का वर्णन करते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जो मुझे भक्तिपूर्वक केवल एक पत्र, फूल, फल या जल भी अर्पण करता है तो मैं उसे शुद्ध अंतकरण वाले भक्त के द्वारा अर्पित की गई वस्तु को सहज स्वीकार कर लेता हूँ। यदि भक्त सचमुच में श्री साईं बाबा को कुछ भेंट करना चाहता था और बाद में यदि उसे अर्पण करने की विस्मृति भी हो आई तो बाबा उसे या उसके मित्र द्वारा उस भेंट की स्मृति कराते और भेंट देने के लिए कहते तथा भेंट प्राप्त कर उसे आशीष देते थे। नीचे कुछ ऐसी ही घटनाओं का वर्णन किया जाता है। तरखंड कुटुंब, पिता और पुत्र। श्री रामचंद्र आत्माराम उपनाम बाबा साहेब थरकट पहले प्रार्थना समाजी थे, यद्यपि वे बाबा के परम भक्त थे। उनकी स्त्री और पुत्र तो बाबा के एकनिष्ठ भक्त थे। एक बार उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि पुत्र व उसकी माँ ग्रीष्मकालीन छुट्टियाँ शिरडी में ही व्यतीत करे, परंतु पुत्र बांद्रा छोड़ने को सहमत न हुआ। उसे भय था कि बाबा का पूजन घर में विधि पूर्वक न हो सकेगा, क्योंकि पिताजी प्रार्थना समाजी है और संभव है कि वे श्री साईं बाबा के पूजन आदि का उचित ध्यान न रख सकें। परंतु पिता के आश्वासन देने पर कि पूजन यथाविधि ही होता रहेगा, माँ और पुत्र ने एक शुक्रवार की रात्रि में शिरडी को प्रस्थान कर दिया। दूसरे दिन शनिवार को श्रीमान तरखंड ब्रह्मा मुहूर्त में उठे और स्नान आदि कर पूजन प्रारंभ करने के पूर्व बाबा के समक्ष साष्टांग दंडवत करते बोले, हे बाबा, मैं ठीक वैसा ही आपका पूजन करता रहूँगा जैसे कि मेरा पुत्र करता रहा है, परंतु कृपा कर इसे शारीरिक परिश्रम तक ही सीमित न रखना। ऐसा कहकर उन्होंने पूजन आरंभ किया और मिश्री का नैवेद्य अर्पित किया, जो दोपहर के भोजन के समय प्रसाद के रूप में वितरित कर दिया गया। उस दिन की संध्या तथा अगला दिन इतवार भी निर्विघ्न व्यतीत हो गया। सोमवार को उन्हें ऑफिस जाना था, परंतु वह दिन में निर्विघ्न निकल गया।
श्री तरखड़ ने इस प्रकार अपने जीवन में कभी पूजा ना की थी। उनके हृदय में अति संतोष हुआ कि पुत्र को दिए गए वचन अनुसार पूजा यथाक्रम संतोषपूर्वक चली। अगले दिन मंगलवार को सदैव की भांति उन्होंने पूजा की और ऑफिस को चले गए। दोपहर को घर लौटने पर वे जब भोजन को बैठे तो थाली में प्रसाद ना देखकर उन्होंने अपने रसोइयों से इस संबंध में प्रश्न किया। उन्होंने बतलाया कि आज विश्व स्मृतिवश वे नैवेद्य अर्पण करना भूल गए। यह सुनकर वे तुरंत अपने आसन से उठे और बाबा को दंडवत कर क्षमा याचना करने लगे तथा बाबा से उचित पथ प्रदर्शन ना करने तथा पूजन को केवल शारीरिक परिश्रम तक ही सीमित रखने के लिए उल्हाना देने लगे। उन्होंने संपूर्ण घटना का विवरण अपने पुत्र को पत्र द्वारा सूचित किया और उससे प्रार्थना की कि वह पत्र बाबा के श्री चरणों में रखकर उनसे कहना कि वे इस अपराध के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। यह घटना बांद्रा में लगभग दोपहर को हुई थी और उसी समय शिरडी में जब दोपहर की आरती प्रारंभ होने ही वाली थी कि बाबा ने श्रीमती तरखड़ से कहा, माँ, मैं कुछ भोजन पाने के विचार से तुम्हारे घर बांद्रा गया था। द्वार पर ताला लगा देखकर भी मैंने किसी प्रकार गृह में प्रवेश किया, परंतु वहाँ देखा कि भाऊ श्री तरखड़ मेरे लिए कुछ भी खाने को नहीं रख गए हैं, अतः मैं भूखा ही लौट आया हूँ। किसी को भी बाबा के वचनों का अभिप्राय समझ में नहीं आया, परंतु उनका पुत्र जो समीप ही खड़ा था सब कुछ समझ गया कि बांद्रा में पूजन में कुछ तो त्रुटि हो गई है। इसीलिए वह बाबा से लौटने की अनुमति मांगने लगा, परंतु बाबा ने आज्ञा ना दी और वहीं पूजन करने का आदेश दिया। उनके पुत्र ने शिरडी में जो कुछ हुआ उसे पत्र में लिखकर पिता को भेज दिया और भविष्य में पूजन में सावधानी बरतने की विनती की। दोनों पत्र डाक द्वारा दूसरे दिन दोनों पक्षों को मिले। क्या यह घटना आश्चर्यपूर्वक नहीं है? श्रीमती तरखड़। एक समय श्रीमती तरखड़ ने 3 वस्तुएं अर्थात भरित भुर्ता यानी मसाला मिश्रित भुना हुआ बैगन और दही, काचार्य बैगन के गोल टुकड़े घी में तले हुए और पेड़ा मिठाई बाबा के लिए भेजी। बाबा ने उन्हें किसी प्रकार स्वीकार किया। इसे अब देखेंगे। बांद्रा के श्री रघुवीर भास्कर पुरंदरे बाबा के परम भक्त थे। एक समय वे शिरडी को जा रहे थे। श्रीमती तरखड़ ने श्रीमती पुरंदरे को 2 बैगन दिए और उनसे प्रार्थना की कि शिरडी पहुंचने पर वे एक बैगन का भुर्ता और दूसरे का काचरिया बनाकर बाबा को भेंट कर दें। शिरडी पहुंचने पर श्रीमती पुरंदरे भुर्ता लेकर मस्जिद गई। बाबा उसी समय भोजन को बैठे ही थे। बाबा को वो भुर्ता बड़ा स्वादिष्ट प्रतीत हुआ। इस प्रकार उन्होंने थोड़ा थोड़ा सभी को वितरित कर दिया। इसके पश्चात ही बाबा ने काचर्य लाने को कहा। राधा कृष्ण माई के पास संदेशा भेजा गया कि बाबा काचर्य मांग रहे हैं। वे बड़े असमझ में पड़ गई कि अब क्या करना चाहिए। बैगन की तो अभी ऋतु ही नहीं है। अब समस्या उत्पन्न हुई कि बैगन किस प्रकार उपलब्ध हो। जब इस बात का पता लगाया गया कि भुर्ता कौन लाया था, तब ज्ञात हुआ कि बैगन श्रीमती पुरंदरे लाई गई थी और उन्हें ही काचर्य बनाने का कार्य सौंपा गया था। अब प्रत्येक को बाबा की इस पूछताछ का अभिप्राय विदित हो गया और सबको बाबा की सर्वज्ञता पर महान आश्चर्य हुआ। दिसंबर सन 1915 में भी श्री गोविंद बालाराम मानकर शिरडी जाकर वहां अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया करना चाहते थे। प्रस्थान करने से पूर्व वे श्रीमती तरखड़ से मिलने गए। श्रीमती तरखड़ बाबा के लिए कुछ भेंट शिरडी भेजना चाहती थी। उन्होंने पूरा घर छान डाला, परंतु केवल एक पेड़े के अतिरिक्त कुछ न मिला और वह पेड़ा भी अर्पित नैवेद्य का था। बालक गोविंद ऐसी परिस्थिति देखकर रोने लगा, परंतु फिर भी अति प्रेम के कारण वही पेड़ा बाबा के लिए भेज दिया। उन्हें पूर्व विश्वास था कि बाबा उसे अवश्य स्वीकार कर लेंगे। शिरडी पहुंचने पर गोविंद मानकर बाबा के दर्शनार्थ गए, परंतु वह पेड़ा ले जाना भूल गए। बाबा यह सब चुपचाप देखते रहे, परंतु जब वह पुनः संध्या समय बिना पेड़ा लिए हुए वहां पहुंचे तो बाबा शांत ना रह सके और उन्होंने पूछा, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? उत्तर मिला, कुछ नहीं। बाबा ने पुनः प्रश्न किया और उसने वही उपयुक्त उत्तर फिर दोहरा दिया। बाबा ने स्पष्ट शब्दों में पूछा, क्या तुमको माँ श्रीमती तरखड़ ने चलते समय कुछ मिठाई नहीं दी थी? अब उसे स्मृति हो आई और वह बहुत ही लज्जित हुआ।
तथा बाबा से क्षमा याचना करने लगा। वह दौड़कर शीघ्र ही वापस गया और पेड़ा लाकर बाबा के सम्मुख रख दिया। बाबा ने तुरंत ही पेड़ा खा लिया। इस प्रकार श्रीमती तरखंड की भेंट बाबा ने स्वीकार की और भक्त मुझ पर विश्वास करता है, इसीलिए मैं स्वीकार कर लेता हूँ। यह भगवत वचन सिद्ध हुआ। बाबा का संतोषपूर्वक भोजन। एक समय श्रीमती तरखंड शिरडी आई हुई थी। दोपहर का भोजन प्राय तैयार हो चुका था और थालियाँ परोसी जा रही थी। उसी समय वहाँ एक भूखा कुत्ता आया और भौंकने लगा। श्रीमती तरखंड तुरंत उठी और उन्होंने रोटी का एक टुकड़ा कुत्ते को डाल दिया। कुत्ता बड़ी रुचि के साथ उसे खा गया और संध्या के समय जब वे मस्जिद में जाकर बैठी तो बाबा ने उनसे कहा, माँ, आज तुमने मुझे बड़े प्रेम से खिलाया। मेरी भूखी आत्मा को बड़ी सांत्वना मिली। सदैव ही ऐसा करती रहो, तुम्हें कभी न कभी इसका उत्तम फल अवश्य प्राप्त होगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं कभी असत्य नहीं बोलूँगा। सदैव मुझ पर ऐसा ही अनुग्रह करती रहो। पहले भूखे को भोजन कराओ, बाद में तुम भोजन करो। इसे अच्छी तरह ध्यान में रखो। बाबा के शब्दों का अर्थ उनकी समझ में न आया, इसीलिए उन्होंने प्रश्न किया, भला मैं किस प्रकार भोजन करा सकती हूँ? मैं तो स्वयं दूसरों पर निर्भर हूँ और उन्हें दाम देकर भोजन प्राप्त करती हूँ। बाबा कहने लगे, उस रोटी को ग्रहण कर मेरा हृदय तप्त हो गया और अभी तक मुझे डकारें आ रही हैं। भोजन करने से पूर्व तुमने जो कुत्ता देखा था तथा जिससे तुमने रोटी का टुकड़ा दिया था, वह यथार्थ में मेरा ही स्वरूप था। और इसी प्रकार अन्य प्राणी, बिल्लियाँ, सूअर, मक्खी, गाय आदि भी मेरे ही स्वरूप हैं। मैं ही उनके आकारों में डोल रहा हूँ। जो इन सब प्राणियों में मेरा दर्शन करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। इसीलिए द्वैत या भेदभाव भूलकर तुम मेरी ही सेवा करो। इस अमूल तुल्य उपदेश को ग्रहण कर वे द्रवित हो गई और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। गला रूंध गया और उनके हर्ष का पारावार न रहा। शिक्षा। समस्त प्राणियों में ईश्वर दर्शन करो, यही इस अध्याय की शिक्षा है। उपनिषद, गीता और भागवत का यही उपदेश है कि ईश्वरवासिदिम सर्वज्ञं, सब प्राणियों में ईश्वर का ही वास है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव करो। अध्याय के अंत में बतलाई गई घटना तथा अन्य अनेक घटनाएं जिनका लिखना अभी शेष है, स्वयं बाबा ने प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत कर दिखाया कि किस प्रकार उपनिषदों की शिक्षा आचरण में लाना चाहिए। इस प्रकार श्री साईं बाबा शास्त्र ग्रंथों की शिक्षा दिया करते थे। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। 9 अध्याय भी यहाँ पर ख़त्म हुआ। कल हम अध्याय 10 पढ़ेंगे। ओम साईं राम। जितना हो सके वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि बाबा की कथाएँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। बाबा के जीवन में कई लोगों को और पता चले जिन्हें बाबा के बारे में नहीं पता है। ओम साईं राम।